हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है ईवीएस यानी पर्यावरण की, है ना। तो वाघ परियोजना हुआ, गिद्ध परियोजना हुआ, हाथी परियोजना हुआ, तो जितनी परियोजनाएं हैं उनके बारे में आज हम बात करते हैं, है ना। और सीटेट के जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं शिफ्ट बाई शिफ्ट 2022-23 के, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परियोजना से। बाघ परियोजना जैसे गिद्ध परियोजना हुआ, हुंगल परियोजना, लाल पांडा पे, है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं परियोजना पे। तो आपके यहाँ से परियोजना से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, हमारे देव एग्जाम स्टडीज चैनल पर जुड़ जाइएगा। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, देव एग्जाम स्टडीज चैनल को। तो यहाँ से आपको सारी वीडियो हमारी मिल जाएंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है बाघ परियोजना पे। बाघ परियोजना कहाँ है हमारी? बाघ परियोजना हमारी है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में हमारी बाघ परियोजना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भर भर के पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, है ना। तो यहाँ से आपकी शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप हमारी वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना, तभी आपको ये चीज़ सारी समझ में आएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं वो मैं बात करती हूँ आपसे। ये जो है हमारी ईवीएस की क्लास है, सीटेट 2022-23 पर्यावरण, है ना। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, 1973 या 73 में बाघ परियोजना का प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। कभी भी ये क्वेश्चन में आ जाए, समझ लेना आप, कभी भी ये क्वेश्चन में आ जाए कि 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपको डेट पता होनी चाहिए, सन, वर्ष, ईयर, कौन सी वर्ष में। 1973 में बाघ परियोजना जो प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है, किसको प्रोजेक्ट टाइगर किसे कहा जाता है? बाघ कहाँ रहते हैं? बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ है? बाघ मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था जो ये परियोजना चलाई गई थी? बाघ परियोजना हुआ, गिद्ध परियोजना हुई, ये लाल पांडा, ये मतलब परियोजना क्यों चलाएंगे, इसका कारण क्या था? तो हम बात करते हैं आपसे बाघ परियोजना पे कि इसका जो उद्देश्य था वो बाघों को बचाना था। क्या था? ध्यान रखना बेटा कि बाघों को बचाना, इसका उद्देश्य हमारा था बाघों को बचाना। जब हम बाघों को बचा पाएंगे तभी ये परियोजना ये चलाई गई थी। कहाँ पर? ये हमारी चलाई गई थी परियोजना मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चलाई गई थी 1973 में, ठीक है ना, बाघों को बचाने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ये हमारा जो दिवस है बाघ दिवस, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं। किसको? बाघ को। ये बाघ हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ये 29 जुलाई मतलब 29 जुलाई को ये बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता हो गई होगी, शायद पता हो आपको, ठीक है ना। अगर नहीं जानते हैं तो इसको नोट भी कर लेना, और एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो ज़रूर पूरी देख के जाना, इसके बाद एग्ज़ाम देने जाना। देखना यहाँ से सारे क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 1918 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 है। 2967 है। कहाँ पर? बाघों की। तो ये चीज़ आपको पता हो गई है कि यहाँ पर 2018 के अनुसार जो रिपोर्ट थी, 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी थी? भारत में 2018 कितनी थी? 2967 थी। तो इसका जो उद्देश्य था, कारण था कि बाघों को बचाने के लिए ये हमारी जो बाघ परियोजना चलाई गई थी। अब हमें बात कर ली किस पे? बाघ के ऊपर। तो बाघ के बारे में आप सभी लोगों को पता हो गया, ये मुझे पता हो गया, उम्मीद है, ठीक है ना, ये चीज़। अब हम बात करते हैं किस पे? हाथी परियोजना पे। तो अब बात करते हैं किस पे? हाथी परियोजना पे। और आपको बाघ परियोजना के बारे में पता हो गया होगा, तो आपको बाघ परियोजना के बारे में पता हो गया। तो अब बात करते हैं हम किस पे? हाथी परियोजना। ये हमारी कौन सी है? हाथी परियोजना। तो हाथी परियोजना क्या हुआ? 1992 में, है ना, 1992 में झारखंड के एक जिला है, क्या है जिला का नाम? सिंहभूम। झारखंड में जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है सिंहभूम। ये परियोजना चलाई गई थी 1992 में सिंहभूम जिले में, झारखंड के सिंहभूम जिले में। ये कौन योजना चलाई गई थी? हमारी हाथी परियोजना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना हो, हाथी परियोजना 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले में चलाई गई थी। तो अब बात करते हैं पॉइंट पे, हाथी दांत की अधिक कीमत होने के कारण। क्या हुआ था? हाथी की दांत की कीमत अधिक होने के कारण
जब हाथी के जो दांत होते हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, होने के कारण अवैध रूप से हाथियों का शिकार होता था, इसलिए ये हाथी परियोजना चलाई गई थी। क्योंकि हाथी के जो दांत थे वो बहुत, उनकी कीमत ज़्यादा होती थी, इसलिए क्या हुआ, हाथियों को अवैध रूप से इनका मतलब शिकार होने लगा, मार दिया जाता था हाथियों को। इसलिए ये कहाँ पर, झारखंड के सिंहभूम जिले में ये योजना, हाथी परियोजना चलाई गई थी। तो ये चीज़ आपको पता हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, हाथियों की संख्या में भारी गिरावट आने के कारण केंद्र सरकार ने, तो क्या हुआ कि हाथियों की संख्या में भारी गिरावट आने के कारण केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले में परियोजना की शुरुआत की थी। क्योंकि ज़्यादा गिरावट हो गई थी हाथियों का शिकार होने लगा था, कहाँ पर, झारखंड के सिंहभूम जिले में। इसलिए ये योजना कब चलाई गई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा कि ये परियोजना कब चलाई गई थी, जब हाथियों का शिकार होने लगा था। झारखंड जो राज्य है हमारा, वहाँ पर सिंहभूम जिले में ये मतलब हाथियों का क्या होने लगा था, शिकार होने लगा था। तो योजना कब चलाई गई थी, तो 7 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले में ये परियोजना चलाई गई थी, शुरुआत इसकी कर दी गई थी 7 दिसंबर 1992 को। तो ये चीज़ हमारी किसके बारे में हो गई, हाथी के बारे में हो गई, हाथी परियोजना हो गई, और हमारा वाघ परियोजना के बारे में आपको पता हो गया। तो अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपसे गिद्ध परियोजना। अब गिद्ध परियोजना में क्या होता है, ठीक है ना, अब गिद्ध परियोजना में क्या होता है, तो अब बात करते हैं हम किस पे, गिद्ध परियोजना पे। तो गिद्ध के संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक सहमत जो पत्र था पर वर्ष 2016 में हस्ताक्षर हुए। कहाँ पर हुए थे, ये हमारा हरियाणा राज्य है ना, हरियाणा राज्य में जो गिद्ध परियोजना हमारी चलाई गई थी। ये चीज़ आपको पता हो गया कि वाघ परियोजना हमारे मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, और हमारी जो हाथी परियोजना है वो हमारी कहाँ की बात हो रही थी, झारखंड के सिंहभूम जिले की बात हो रही थी। तो यहाँ पर हमारी जो गिद्ध परियोजना की जो बात है वो हरियाणा राज्य, कौन सा है हमारा, हरियाणा राज्य है एक, जो गिद्ध के संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग तथा, तो आपको गिद्ध संरक्षण के बारे में बात कर रहे थे हम आपसे कि हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक सहमत पत्र पर वर्ष 2006 में हस्ताक्षर हुए थे। किसके हुए थे, ये वो जो राज्य सरकार थी हमारी हरियाणा की, उसने ये हस्ताक्षर कराए थे, क्योंकि गिद्धों को क्या अवैध शिकार इनका किया जा रहा था, इसलिए ये योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना, हमारी गिद्ध संरक्षण योजना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेनिक दवा को बताया गया था। क्या हुआ था, जो डाइक्लोफेनिक जो दवा है, कौन सी दवा है हमारी, डाइक्लोफेनिक जो दवा है, ये पशुओं को दी जाने वाली थी। जब पशु जब मर जाते थे तो गिद्ध क्या करते थे, गिद्ध उनको खा लिया करते थे, ठीक है ना, इसलिए गिद्धों की मृत्यु हो गई। तो इसीलिए ये परियोजना हमारी चलाई गई थी, कौन सी, गिद्ध संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे, ये मैं आपसे बात करती हूँ कि पर्यावरण का सफाई करता हमारा कौन सा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यावरण का जो हमारी सफाई करता है वो हमारा कौन सा है, गिद्ध है। प्रकृति का शोधन करता कौन है, ये भी हमारा गिद्ध है। ये क्वेश्चन आंसर इसका सेम है, ठीक है ना, गिद्ध है पर्यावरण का सफाई करता और प्रकृति का शोधन। तो आपने ये सारी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी, गिद्ध परियोजना के बारे में, हाथी परियोजना के बारे में और बाघ परियोजना के बारे में, ठीक है ना। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल है, उसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसे मत भूलिएगा, इसको करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑल गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम जितने सारे होते हैं उनमें सभी में EVS पर्यावरण पूछी जाती है। तो यहाँ से परियोजना से बहुत सारे क्वेश्चन सभी में पूछे जाते हैं, ये समझ लीजिएगा। ऑल टैट एग्ज़ाम जैसे स्टेट लेवल में टैट के एग्ज़ाम होते हैं तो सभी में EVS से परियोजना से क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए नोट्स के माध्यम से मैं आपके लिए ये वीडियो लाई हूँ, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना, इसको आप ज़रूर देखें। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और ये सीटेट का जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी, सीटेट का, तो उसमें आपकी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो अब मैं बात करती हूँ आपसे इसकी कस्तूरी मृग परियोजना। जो हमारी कस्तूरी मृग परियोजना है, इसमें क्या होता है
IUCN ये कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में, जो ग्लैंड शहर है स्विट्ज़रलैंड का, वहाँ पर ये क्या हुआ था? IUCN। इसको क्या कहते हैं हम? नेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में, केदारनाथ क्या है? अभ्यारण्य है, कहाँ पर? उत्तराखंड में, जो 1970 के दशक में ये परियोजना शुरू की गई थी। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। कैसे पूछेगा ये मैं आपसे बात करती हूँ कि ये मत समझो आप, केदारनाथ जो अभ्यारण्य है ये उत्तराखंड में है। अब ये जो योजना थी कस्तूरी मृग योजना, ये कब प्रारंभ की गई थी, कब शुरुआत इसकी हुई थी? तो ये ध्यान रखना होगा आपको, 1970 के दशक में ये परियोजना शुरू की गई थी। किसकी? कस्तूरी मृग परियोजना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कस्तूरी मृग परियोजना जो है हमारी, कस्तूरी मृग के लिए शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश तथा बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड। ये बद्रीनाथ जो अभ्यारण्य है कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर ये कस्तूरी मृग की शिकार देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड, दोनों जगह की यहाँ पर बात हुई थी। यहाँ पर ये भी परियोजना चलाई गई थी। कौन सी परियोजना? हमारी कस्तूरी मृग परियोजना। तो आपको ये कस्तूरी मृग परियोजना के बारे में पता हो गया होगा। अब मैं बात करते हैं आपसे हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना क्या होती है? तो अब मैं बात करती हूँ आपसे हंगुल परियोजना के बारे में कि यूरोपियन जो क्या लिखा है, यूरोपियन रेडियर प्रजाति का यह हिरण वर्तमान में केवल दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही क्या था? बचा है। यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का यह हिरण वर्तमान में केवल दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही बचा है। कहाँ पर बचा है? जो हमारा दांची राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में है। ये चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं उद्यान के बारे में। बहुत सारे आपके जितने भारत में उद्यान है ना, तो उनके बारे में उद्यान हुए है ना, तो उनके बारे में मैं सारी चीज़ आपको बता चुके हैं। कहाँ पर कितने हैं, जम्मू कश्मीर कितने हैं, हरियाणा के कितने हैं, राजस्थान के कितने हैं ना। तो अभ्यारण्य के बारे में हम आपको बता चुके हैं, अभ्यारण्य एवं उद्यान के ऊपर वीडियो दे चुके हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा तो आपको हर चीज़ पता हो जाएगी। तो हिरण वर्तमान में केवल दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में ही बचा है। कहाँ पर बचा है हिरण? ये दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में बचा है। ये कहाँ पर है? हमारा जम्मू कश्मीर में। तो इसके संरक्षण के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, इसके संरक्षण के लिए एवं प्रचार हेतु वर्ष 1970 में हंगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये पूछ दिया जाए आपसे कि हंगुल परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1970 में हंगुल परियोजना की शुरुआत की गई थी। 1970 में कौन सी योजना? हंगुल परियोजना। ये क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपसे लाल पांडा परियोजना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये परियोजना है लाल पांडा। लाल पांडा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें बात करती हूँ आपसे लाल पांडा की। लाल पांडा यह पूर्वी हिमाचल प्रदेश में 1500 से कितना है 4000 किलोमीटर या किमी की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितने मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है ये जो लाल पांडा है? ये पूछ दिया जाए आपसे, ये कितनी जो हिमाचल प्रदेश में, ये सिर्फ कहाँ मिलता है? लाल पांडा की बात की जाए तो आप समझ जाना, ये हिमाचल प्रदेश जो हमारा एक राज्य है, स्टेट है, तो वहाँ पर ये क्या है? लाल पांडा है। तो वहाँ पर ये हमारी योजना चलाई गई थी। कौन सी? लाल पांडा परियोजना। ये कौन सा पूर्वी इलाका है? क्या? हिमाचल प्रदेश में 1500 से कितना है 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कौन पाया जाता है? हमारा लाल पांडा, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में कैटवियर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में जो लाल पांडा को हमें कैटवियर के नाम से जाना जाता है। ये कितनी ऊंचाई पर रहता है हिमाचल प्रदेश में? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। एक तो ऊंचाई पूछ सकते हैं ना कि लाल पांडा कितनी ऊंचाई पर रहता है, तो आपको 1500 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। कौन सा? हमारा लाल पांडा। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। और ये जो अरुणाचल प्रदेश में बात हो रही थी, लाल पांडा को हम कैटवियर के नाम से जाना जाता है। तो आपको लाल पांडा के बारे में ये चीज़ पता हो गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इनकी
इनकी कम होती ही जा रही है क्या? जनसंख्या। किनकी कम होती जा रही है जनसंख्या? हमारे लाल पांडा की। इनकी कम होती जा रही है जनसंख्या के कारण वर्ष 1996 में विश्व प्रकृतिविद के सहयोग से पद्म जानवर हिमाचयन जंतु पार्क के लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ये चीज़ आप ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। कब की गई थी? ये वर्ष दिया गया 1996 में। पद्म जानवर हिमाचयन जंतु ये पार्क है, ठीक है ना। ये कहाँ पर पार्क है? हमारे हिमाचल प्रदेश में पार्क है। ये लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो लाल पांडा की परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई थी? हमारे पूर्वी हिमाचल प्रदेश में। तो आपको ये सारी चीज़ पता हो गई होगी किसकी? लाल पांडा के बारे में। तो अब बात हम करते हैं आपसे मणिपुर थामिन परियोजना। जो मणिपुर थामिन परियोजना है ये हमारी कैसी परियोजना है, तो इसके बारे में बात करते हैं आपसे। तो मणिपुर थामिन परियोजना है, ये क्या है? लोकटक क्या एक झील है। लोकटक झील कहाँ पर? हमारी मणिपुर में है। तो मणिपुर में लोकटक झील के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाए जाने वाली विश्व के इस दुर्लभ स्तनधारी, ये दुर्लभ स्तनधारी है। कौन सा? मणिपुर थाइमन है ना। ये कैसा? बहुत दुर्बल है। स्तनधारी के संरक्षण हेतु वह 1977 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर की गई थी? लोकटक झील के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये पाए जाने वाले हैं। कौन से? लोकटक झील है मणिपुर में, तो वहाँ पर ये पाए जाने वाले हैं हमारे कौन? मणिपुर थाइमन। तो पूर्वी भाग में पाए जाने वाले विश्व के दुर्लभ स्तनधारी के संरक्षण हेतु वर्ष 1977 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगर आपने अभी तक हमारे देव एग्जाम स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप ज़रूर कर लें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसको आप करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरी आपको सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अब हमारा क्या हुआ है? लास्ट कौन सा हमारा पॉइंट है? कछुआ संरक्षण परियोजना। अब हम बात करते हैं कछुआ संरक्षण परियोजना पे। कछुआ संरक्षण परियोजना कहाँ पर है? ये ओलिव रिडले उड़ीसा के, ये कछुआ परियोजना है। कहाँ पर? उड़ीसा के ओलिव रिडले उड़ीसा के समुद्र तट के पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? समुद्र तट के, मतलब किनारे पर, समुद्र के किनारे। उड़ीसा के जो समुद्र का किनारा है वहाँ पर ओलिव रिडले हैं। तो वहाँ पर कछुआ संरक्षण परियोजना ये हमारी उड़ीसा में योजना चलाई गई थी। और ये कछुआ कहाँ पर है? हमारे उड़ीसा के समुद्र तट के किनारे, मतलब समुद्र तट है उसके मतलब किनारे ही ये मतलब कछुआ पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कीमती दवाओं में। तो कीमती दवाओं में प्रयोग होने के कारण इनकी संख्या में गिरावट आई। कैसी आई? कीमती दवा होने के कारण इनकी संख्या में क्या आ गई? कछुओं की जो संख्या थी उनमें गिरावट आ गई, कमी आ गई, है ना। जिसे देखते ही उड़ीसा सरकार है, देखते ही इसको कि इसमें मतलब कछुआ की संख्या घटने लगी है, गिरावट आ गई है, तो उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1987 में, वर्ष 1987 में कटक जिला है किसका? उड़ीसा का। कटक जिले में भितरकनिका अभ्यारण्य, ये पूछ दिया जाए भितरकनिका अभ्यारण्य ये कहाँ है? अभ्यारण्य हम बहुत सारे आपको अभ्यारण्य उद्यान के बारे में वीडियो दे चुके हैं, उसको जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उड़ीसा में भितरकनिका अभ्यारण्य है, इसके संरक्षण हेतु परियोजना प्रारंभ की गई थी। किसके? भितरकनिका अभ्यारण्य में कछुआ हैं, तो वहाँ पर ये क्या हुआ था? संरक्षण योजना प्रारंभ की गई थी। तो वहाँ पर ये योजना प्रारंभ की गई थी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे देव एग्जाम स्टडीज चैनल को, तो उसको सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और ऑल जितने गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें सभी में EVS पूछी जाती है। तो EVS हुआ ये मतलब समझ लो गवर्नमेंटेड सभी में पूछी जाती है लगभग, है ना। और टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पर्यावरण का एक पार्ट है EVS का, तो उसमें भी ये EVS पूछी जाती है। तो इसीलिए नोट्स के माध्यम से मैं आपके लिए क्लास लाई हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि कहीं भी नोट्स खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, 1 रुपया कहीं भी मत दीजिएगा, हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जुड़ जाइएगा। तो आपको यहाँ से सबसे बेस्ट यूट्यूब पर ऐसी कहीं भी कोई चीज़ नहीं आपको मिलेगी जो मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर आपको दिलाऊंगी, देव एग्जाम स्टडीज चैनल पर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो वो कमेंट में लिखकर मेरे लिए भेजिएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। मैं आपके साथ इंद्रा मैडम।